मंदिर देखने जा रहे हो? मंदिर नहीं मिलेगा। आओ, रानी आ रही है। और दे दो 50 रुपए। और दिया दे दी। हम दे दी 50। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। सो कितना भी पैसा कुछ भी हो, जब पैसे जरूरत पड़ती है तो मम्मी पापा से ही मांगना पड़ता है। चलिए गाइस चलते हैं। आज है महाशिवरात्रि, तो जल चढ़ाना है। हम लोग जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए और आज की ही हमारी ट्रेन है वापसी दिल्ली के लिए। तो हम लोग दिल्ली जाएंगे। पहले फ़िलहाल जल चढ़ा देते हैं। नहा चुके हैं हम लोग। नहा कर मैंने ये वाला सूट पहना हुआ है। भीड़ दिखाऊं आज मैं? अरे बाप रे बाप, आज तो बहुत ये भीड़ है। ये तो कुछ भी नहीं, इधर वाला भी। महाशिवरात्रि पे ये है महाकुंभ में भीड़ प्रयागराज। हर हर गंगे। हाँ? क्या मम्मी? कहते हैं ना, सच्चे दिल से अगर भगवान को ढूंढो तो भगवान जी ज़रूर मिलते हैं। बस वही हुआ आज हम लोगों ने इतना लंबा सफ़र तय किया। मंदिर ढूंढ रहे थे मैं, मम्मी, पापा, कि बस शंकर भगवान जी का मंदिर दिख जाए जहाँ पे हम सुबह सुबह जल चढ़ा लें। क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। घर पे होते तो पूजा पाठ अच्छे से कहते। सब कह रहे थे कि नहीं मिलेगा, बट सो गाइस हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पूजा कर लिया, जल भी चढ़ा लिया और अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन के लिए निकलेंगे। वैसे तो हमारी 4 बजे की ट्रेन है, लेकिन हम लोग को निकलना पड़ेगा अभी 11 साढ़े 11 तक, क्योंकि जिस हिसाब का यहाँ पे भीड़ है ना आज, बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो इसीलिए टाइम पे निकलना पड़ेगा। और गाइस सच में महाकुंभ की में लोगों की भक्ति इतनी है ना, स्नान करने के लिए। आज महाशिवरात्रि है इसलिए ज़्यादा तादाद में लोग आए हुए हैं। वो देखो आंटियों ने कितने अच्छे से बांध लिए, कभी खो ही नहीं सकती। अरे बाप रे बाप, बहुत भीड़ है। पापा इधर ही रह गए, मैं, रानी और मम्मी आ गए। पापा सबके लिए खाना पैक करा रहे हैं, क्योंकि वहाँ जाके कौन ही खाएगा, मतलब बैठने की भी जगह नहीं है, इसलिए सो घर पे खा लेंगे सब लोग। और बहुत अच्छे से हमारा धाम हो चुका है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फीलिंग ब्लेस्ड, हैप्पी, मिक्स फीलिंग। कहीं से जब जाना होता है ना वापसी, तो बड़ा अजीब सा मन होता है। मन नहीं करता है, स्पेशली धाम जैसी जगहों पे तो बिल्कुल भी नहीं, जहाँ पे हम लोग सब लोग गए हुए थे। तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ से छोड़ रहे हैं, वापस जा रहे हैं अपने घर नोएडा। सब लोग रेडी हो गए हैं, सारा सामान वगैरह सब कुछ पैक हो गया है। वो तो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी कि यहाँ पे हमने होम स्टे रूम की तरह सब बनाया हुआ था, मिल गया। वरना यहाँ पे इतना ज़्यादा इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि लोग रोड पे बिछा बिछा के सो रहे थे, कहीं जगह नहीं मिल पा रही थी। बहुत ही ज़्यादा मतलब भीड़ थी। अब हमारा पूरा परिवार निकल गया। सबके चेहरे आप देखो कितने काले काले हो गए हैं। गजब की टैनिंग आई है, मतलब इतनी भयंकर टैनिंग है ना कि सबकी स्किन पूरी झुलस गई है। इस तरह की टैनिंग आई है। चलिए गाइस निकलते हैं। और बस हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया। हमारी ना 4 बजे की ट्रेन है, लेकिन हम लोगों ने 11 बजे ही हम लोग स्टेशन के लिए निकल गए थे, क्योंकि जिस हिसाब से भीड़ था और जितने किलोमीटर पैदल चलना था, स्टेशन जाने के लिए भी कोई रिक्शा ऑटो नहीं मिल रहा था। हमें स्टिल पैदल ही चलते हुए जाना था। और बीच में ही मम्मी की जो तबीयत है वो अचानक से बिगड़ गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैदल चलने की वजह से उनको आदत नहीं है और भीड़ भड़ाके में उनको सफोकेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। बट कैसे भी मैनेज करके हम उनको लेके जा रहे हैं। 2 से 3-4 किलोमीटर हमको पैदल चलना है, तब जाके स्टेशन के लिए ऑटो मिलेगा। सो बस हिम्मत बांध के और हम लोग चल दिए। लेकिन यहाँ मम्मी से नहीं कंट्रोल हुआ, उनकी तबीयत बिगड़ गई। फिर हम लोगों ने उनको बोला कि आप थोड़ी देर बैठो और कुछ देखते हैं ऑटो वगैरह का। बट
कुछ मिल ही नहीं रहा था। एक ही ऑप्शन था बाइक का, बाइक पे लेकिन मम्मी बैठती नहीं है, तो किसी का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि कैसे करें। स्टेशन भी पहुंचना था क्योंकि ट्रेन छूट जाएगी। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ना एक साथ दिल दिमाग में चल रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था हम लोग कैसे मैनेज करें। बट फिर भी मम्मी ने बहुत अच्छे से सारा चीज़ निकाल दिया, वरना हमें तो पहले ही डर था। जिस हिसाब से हमने अयोध्या में भीड़ देखी थी, वहाँ पे उन्होंने अपने आप को मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से कर लिया, लेकिन लास्ट मोमेंट पे ना कंट्रोल नहीं कर पाई वो, और वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी, भीड़ देख के बहुत परेशान हो गई थी। फिर हम लोगों ने उनको यहाँ पे थोड़ा देर बैठाया, हमने उनको बोला आप थोड़ा सा रिलैक्स करो, फिर उसके बाद चलते हैं और देखते हैं कुछ अगर मिल पाए। तो मैं कंटिन्यू देखे जा रही थी कि कुछ ऑटो कुछ तो मिल जाए ताकि आराम से हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएं। बट कुछ भी नहीं मिल रहा था, और आज तो स्पेशली सारी चीज़ें इतने उससे बंद कर दी गई थी, बैरिकेडिंग लगा। बड़े लोगों को सबको भेज दिया है, हम बच्चे बच्चे चल रहे हैं पैदल। मम्मी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि ना रात भर नहीं सोए हैं, ना मैं ना ये और ना मेरी मम्मी और ना इनकी मम्मी, चारों जने। क्योंकि धन्वी की तबीयत रात में बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया था, उसके दांत में दर्द, आराम ही नहीं हो रहा था, पूरी रात नॉन स्टॉप रोई है धन्वी, जिसकी वजह से हम चारों जने जगे हुए थे। और मेरे पापा, हाँ, रात को 3 बजे पापा लेके उसको रोड पे घुमा रहे थे इधर उधर। तो इसकी वजह से मम्मी का थोड़ा सा नींद पूरी नहीं होती है, और उनको थोड़ा सा चलने की बहुत ज़्यादा आदत है नहीं। तो इसकी वजह से हमने एक वो किया है, यहाँ पे जो चीज़ें अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग, और तीनों मम्मियों को भाभी और सारा सामान भेज दिया है। बाकी हम लोग पैदल चल रहे हैं, बस स्टेशन पहुँच जाए टाइम से, टाइमली सारी चीज़ें हो जाए, है ना। आप कहाँ हैं? रिक्शा जा रहा है यार, ये रिक्शे को रोका क्यों नहीं, खाली जा रहा है। रिक्शा वगैरह लेके चलते दोनों पापा। 1:30 बजे पहुंच जाएंगे स्टेशन। गलत बोल रहे हैं ना, तीर्थनगरी प्रयाग में गलत बोल रहे हैं, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं। और ये दोनों समझे की लड़ाई हो गई बीच चौराहे पे। बहुत यादगार रहा हमारा ये ट्रिप, है रानी। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। चले हैं, खूब चले हैं, खूब दवा के चले हैं, बट मज़ा बहुत आया। यहाँ गाड़ी वाड़ी की सुविधा नहीं है, रिक्शा भी नहीं रहे रिक्शे वाले, और अगर रुक रहे हैं तो एम का डेम किराया मांग रहे हैं। जहाँ 50 रुपये चाहिए वहाँ पे 400 रुपये मांग रहे हैं। यहाँ का बेसिक किराया 500 ईच पर्सन है, लेकिन हाँ पता नहीं, पापा जी से ही बात हुआ था। 100 रुपये एक जने की सवारी, वो भी 1 किलोमीटर से ज़्यादा लेके चले। वैसे नहीं यार, थोड़ा सा शायद एक्सपेक्टेशन लेके आए थे, वरना वैष्णो देवी एक तरफ से 14 किलोमीटर या 16 किलोमीटर है चढ़ान, और वो भी चढ़ान और अभी उस टाइम पे धन्वी में नहीं लगा, साइकोलॉजिकली हो रहा था ना कि चलना तो चाहिए ही, आए हैं नहीं मैं ये कह रही हूँ, वहाँ पे बात अलग है। जब हम वहाँ गए थे तो धन्वी हमारी अभी 1 साल की थी, सब गोदी में ले लेके गए थे। सब गोदी में ले गए थे, और मेरा भी 1 साल ही हुआ था सी सेक्शन का, बट फिर भी मैं पैदल चली, यहाँ थोड़ा सा लगा। किसी की नज़र ना लगे इस प्यारी सी जोड़ी पे, ये दोनों समधी हैं जो पूरे धाम में ऐसे ही रहे हैं। किसी की नज़र ना लगे इस जोड़ी पे, ऐसे ही पूरे धाम में ही दोनों जने ना ऐसे ही एक दूसरे का सपोर्ट करके चले हैं। पापा, दूसरे वाले पापा थोड़ा आगे हो गए। काफ़ी लोग कह रहे थे कि आप बहुत कंफ्यूजिंग बातें कर रहे हो। देखो, मैं अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा बोलती हूँ, मेरे सास ससुर को मैं मम्मी पापा बोलती हूँ, भाभी के मम्मी पापा को भी मैं मम्मी पापा ही बोलती हूँ। इसीलिए आप कंफ्यूज है, मैं अंकल आंटी नहीं बोलती हूँ, शुरू से जो अब आदत है तो ऐसे ही बोलती हूँ। तो इसीलिए आप लोग कंफ्यूज हो जा रहे थे जब मैं बात कर रही थी, तो आप समझ नहीं पाते कि ये कौन सी मम्मी की बात कर रही हैं। लेकिन अब मैंने आपको बता दिया कि तीनों जगह को भी मम्मी पापा ही बोलती हूँ। अब मम्मा को छोड़ के आ गए थे।
ऐसे नहीं, अच्छे से प्यार से बोलो। हाँ अच्छे से, अच्छे से। ये गाइस जाम देख सकते हो आप, ना गाड़ी आगे बढ़ रही है ना पीछे, एक जगह बस खड़ी है। स्टेशन की भीड़, ये है प्रयागराज स्टेशन, जहाँ इतना बुरा हाल है, इतना। हो गई हुकुम स्नान, एकदम ठीक ठाक से घर जाते नाना जितना हालना रहो बाप कितने घंटे, 2 घंटे पहले पहुंच चुके हैं स्टेशन, और अब हमें यहाँ पे बैठना है। आराम से तो नहीं पहुंचे, दुर्गति निकल गई है मतलब ये सब चीज़ें ना ऐसे दर्द हो रहा है, मतलब हमारा तो हालत पंचर है, मेरा तो। हम वैष्णो देवी जाते हैं, यात्री ध्यान दें, हालांकि एक धाम का दूसरे धाम से कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वहाँ से शायद आदमी साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होता है कि मुझे इतना चलना है, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी, रिक्शे यात्री कृपया ध्यान दें, पैदल ही चलना पड़ेगा, तो इसलिए आदमी प्रिपेयर्ड होता है। प्रयागराज में इस तरीके से बनारस से ग्वालियर की तरफ जाने वाली ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, प्लेटफॉर्म संख्या बावजूद 8 बाई शायद इस एक्सपेक्टेशन जिन यात्रियों के पास 24 तारीख का असुविधा होगी, हमें कोई, मुझे पर्सनली तारीख का इसका एस्टिमेशन है, वो यात्री प्लेटफॉर्म पे पहुंचे। चलो गाइस थोड़ी देर में चलते हैं महाकुंभ नगरी में। बहुत अच्छी व्यवस्था की है प्रशासन ने ना। बोलो नमः पार्वती पते प्रिय यात्रियों, कृपया ट्रेन के शौचालयों का उपयोग करने के बाद फ्लश करना याद रखें। हम आपसे सहयोग का अनुरोध करते हैं। हम लोग
लोग बैठ चुके हैं अपनी नगरिया वापस जाने के लिए अपनी ट्रेन में। यहाँ पे बाइक ऑफिस का काम कर रहा था वो, उसके ऑफिस से ना सुबह से जहाँ भी उसको टाइम मिल रहा था वहीं पे वो बैठ के काम करने लग जा रहा था। फिर मैं उसके बाद मम्मी पापा के पास भी जा रही थी, आ रही थी, उधर भी बैठे थे क्योंकि उनको खाने वाने का देख रही थी। मेरी मम्मी ने रख रखा है व्रत महाशिवरात्रि का और हम लोग सब लोग इतना उन पर गुस्सा हो गए, लेकिन फिर भी वो मानी नहीं, उन्होंने व्रत रख ही लिया। क्योंकि एक तो इतना चलना, ऊपर से आप भूखे प्यासे रहो तो और परेशानी हो जाता है। तो मैं यहाँ पे उनके लिए दही वगैरह अरेंज कर रही थी कि और फ्रूट्स वगैरह तो मिल नहीं पाएगा तो एटलीस्ट दही वगैरह खा लेंगे तो उनको थोड़ा सा राहत मिलेगा। और ये है हमारी ट्रेन जहाँ से जिससे हम लोग जा रहे हैं अपने घर। बहुत जल्दी मतलब चले गए थे, बट यही है ना कि जब आप ट्रैवल करके आते हो ना तो ऐसा होता है कि ऐसी ट्रेन मिले जिसमें आप आराम से सो के जाओ। लेकिन टिकट्स अवेलेबल नहीं थी तो हम लोगों को वंदे भारत में ही मिल पाई थी। सो हम लोग फ़ोन ही चोरी हो जाता तेरा। पार्टनर्स यही लेके वो प्यार करना गलत बात है, ये तो अत्याचार हो गया। हम जब देख रहे तो उन्हें उंगली दिखा दी फिर देख। गाइस हम पहुंच गए वापस अपनी नगरिया दिल्ली। चलो 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 चलो, हम आ गए, कुंभ नहा गए सही सलामत अपने घर। घर चल के बात करते हैं। लोग पहुंच गए थे रात को 11 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। अब यहाँ से सब लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। जो साहिबाबाद के हैं वो साहिबाबाद, जो फरीदाबाद के हैं फरीदाबाद, जो नोएडा के हैं वो नोएडा। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मन सबका भावुक हो गया था क्योंकि पिछले हम लोग 4-5 दिनों से सब लोग एक साथ घूम रहे थे, फिर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। लगा ही नहीं था कि मतलब बहुत ही प्यारी जर्नी थी, बहुत ही स्पेशल थी, बहुत इमोशनल थी, मिक्स फीलिंग वाली ये जर्नी थी। और होप सो जल्दी ही हम फिर इस तरीके से प्लान करेंगे और पूरा परिवार कहीं फिर से जाएंगे। बहुत मज़ा आया गाइस, बहुत मज़ा आया और हमारे साथ साथ आपको भी बहुत अच्छा लगा कि हम लोग पूरा परिवार एक साथ गए हैं। अब हम लोग सारे बच्चे पार्टी एक साथ कहीं ट्रैवल करेंगे, प्लान करेंगे। सो यहाँ पे मम्मियाँ वगैरह थोड़ी सी रो रही थी, धनवी तो बहुत रोई है, बहुत रोई है। उसको नानी नानू के साथ ही जाना था, उसको नोएडा नहीं जाना था। नोएडा नहीं जाना, नानी के घर जाना है, नानी के घर। नोएडा नहीं जाना। दादी की गोदी में बैठा है। गाइस असली जो सुकून मिलता है ना वो अपने घर अपने बेड पे आके मिलता है। इसके अलावा कहीं चले जाओ नहीं मिलता।